मुख्तसर मतलब लोगों में काफ़ी जोश व खरोश मतलब देखने को मिला है, काफ़ी खुशी हुई क्योंकि ट्राइबल एरिया है यहाँ पर जो मतलब सहूलत के हवाले से ख़ास करके अगर जब बात की जाए जो बिजली है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, बज़ाहिर आपको भी नज़र आ रही है। इस हवाले से आप देखिए मेरी बात सुने, फटमंदरों के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। सुबह से मैं यहाँ पे हर जगह पे जा रही हूँ, एक एक बस्ती में जा रही हूँ, एक एक पहाड़ पे मैं जा रही हूँ। ये मुझे अपनी धी रानी कहते हैं, अपनी बड़ी बहन कहते हैं। ये हमारे बलोचों की इज़्ज़त का हमेशा से मैं हमेशा कहती हूँ कि इनमें ये रिवाज है और ये इनके खून में शामिल है, गैरत और ये इज़्ज़त। जहाँ तक आपने इलाके की डेवलपमेंट की बात की है, देखिए मैं सबसे पहले जो मैंने इनसे वादा किया था तालीम के लिए, 2002 से ये फटमंदरों कैडेट कॉलेज का ड्रामा चल रहा था। इसके ऊपर सरदारों ने 3 इलेक्शन लड़े, लेकिन जब मैं नहीं बनी क्योंकि मैंने इलेक्शन में वादा किया था, पहले 15 करोड़ फिर बाद में 85 करोड़ और पूरी लैंड रिक्विजिशन और उसको एक्वायर करना, उसका इफ्तिताह करना और 1 अरब रुपए मैंने दिलवाए हैं फटमंदरों के बलोचों के लिए। क्योंकि अगर कोई बलोच बच्चा कल को कर्नल बनेगा, जर्नैल बनेगा, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा। सुन लें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पानी का इशू है। मेरा जो अपना SDGs का फ़ंड है उसमें आज 1 करोड़ 20 लाख के जो है सोलर बोर के आज यहाँ पे टेंडर हो चुके होंगे पीछे DG खान में, क्योंकि मैं तो पूरा दिन यहाँ पे हूँ। दूसरा हम लोगों ने एक प्रॉपर इसके लिए मैकेनिज़्म बनाया है और 4 करोड़ के इंशाल्लाह इस मंथ में, जिसमें RO प्लांट भी मौजूद है, जिसमें फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है, जिसमें हैंड पम्प्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा CM साहब ने ये वादा किया है मुझसे कि इंशाल्लाह ये जो हमारा घर का जहाँ पे पानी जमा होता है, इसको अगर हम 13 फुट से ऊपर ले जाएं तो इसको हम स्मॉल डैम या स्मॉल वाटर पाउंड की शक्ल दे देंगे ताकि पानी का इशू हल हो जाए। फटमंदरों की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने लोगों के घरों के सामने टफ टाइल लगवाई है। 70 साल से ये महरूम है। बिजली की जहाँ तक आपने बात की है, देखिए जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे जब मैं नहीं बनी, इन लोगों के वोट की वजह से और इनकी मोहब्बत की वजह से और इनकी दुआओं की वजह से सबसे पहले मैंने कहा था इनका हम बिजली का मसला हल करेंगे। बिजली का इशू ये है कि ये सबसे ज़्यादा उस जोन में आता है जहाँ पे बिलिंग बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर बात है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आना जाना, और इन लोगों का ये हमेशा से शिकवा भी रहा है, जिससे मैं एग्री भी करती हूँ कि कमर्शियल वाले जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग या एक पहाड़ पे रहने वाले नहीं इस्तेमाल करते। मैंने उमर अयूब साहब से भी कहा, मैंने चीफ मैप को से भी कहा कि आप इसको स्पेशल जोन करार दे के हमें कोई रिलीफ पैकेज दें। अब यहाँ पे जो उसकी बिलिंग का मसला है, ज़ाहिर बात है फ़िलहाल वो मेरे इख्तियार में नहीं है क्योंकि यूनिट्स पड़े हुए हैं, उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। क्योंकि ये फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल अदा किया जाएगा वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे बिल ज़्यादा कम लोग देंगे वहाँ पे ज़ाहिर बात ही वो होगी। अभी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम बिजली का मसला मुस्तकिल तौर पर स्पेशल जोन में बना के इसको हल करें। ताउन दरकार है मुझे अपने बलोच भाइयों से भी, क्योंकि हुकूमत जो फैसिलिटेशन देती है उसका बिल भी लेती है। एज़ ए रिस्पॉन्सिबल शहरी हमारा हक है, हर कोई चोरी नहीं करता, कुछ लोग चोरी करते हैं, उसका खमियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। दूसरा इनकी एक मुझसे ये भी डिमांड है कि अगर हम इस फीडर को सखी सर्वर के साथ शामिल कर दें। सखी सर्वर वालों के साथ इशू ये है कि उनका पीछे से एक और बस्ती के साथ फीडर जो है वो कहते हैं हमें अलग कर दें। बहरहाल फ़ेडरल गवर्नमेंट की कोशिश है कि बिजली के मसाइल को हल करें। मेरी आपके चैनल के ताउन से लोगों से भी मेरी ये अपील है कि हमने आपके फटमंदरों के साथ 3 लड़के लगा दिए हैं जो इसी इलाका के हैं, जो शायद मेरी बात को या वापडा की बात को उस तरह ना समझे, अपने इलाके की ज़बान वो अच्छी लोगों को बता सकें, महकमे को बता सकें। तो हमने 3-4 लोगों को यहाँ पे किया है कि वो सारे मसले जो चीज़ उनके जहन में वो साथ लगें, बिलिंग का भी इशू हल करें और जो ट्रांसमिशन का इशू है उसको भी हल करें, तो कोई बेहतर सलूशन निकल आए। मैम देखिए ये रोड की हालत आपने देखी, काफ़ी हादसा हो जाते हैं, रोड जो है 3-3 4-4 घंटे जैम रहता है। और दूसरा यहाँ पर रेस्क्यू का कोई सिस्टम नहीं है, जच्चा बच्चा सेंटर जो है यहाँ पर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो है लोगों को दिक्कत होती है। और रोड नेशनल हाईवे है, बलूचिस्तान से आने वाली ट्रांसपोर्ट है, जितना वहाँ से आमदोरफ्त होती है, कारोबार के हवाले से यहाँ बंद रहती है। और काफ़ी सब्जियों के हवाले से बात की जाए, फ्रूट्स के, वो सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से कोई मतलब रोड पहले आपके हॉस्पिटल वाली बात पे बात कर लेते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, दूसरा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स रन करती है। और आपको पता है हमने यहाँ पे अपने लोकल लड़कों को जॉब्स दी हैं, चाहे मतलब नहीं जी जॉब्स दी हैं, पैरामेडिकल को भी दी है।
और हमने डॉक्टर्स को भी जॉब दी हैं और हमने कहा कि हमारे लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि हर हफ्ते जहाज़ आता है एयरफोर्स का और वो यहाँ पे यूनिफॉर्म डॉक्टर पाकिस्तान एयरफोर्स के यहाँ पे लोगों को स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान का जो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का उसमें ट्रीटमेंट मिलता है। जहाँ तक आपने इसकी बात की है रेस्क्यू की, देखें रेस्क्यू में हम लोग ज़ारी बातें दरख्वास्त की हुई है कि हमें सखी सरमर में पहले रेस्क्यू सेंटर बना के दिया जाए और नादरा सेंटर भी बना के दिया जाए। नादरा सेंटर अप्रूव्ड हो चुका है, वो मैंने 1 साल पहले अप्रूव करवा लिया, लेकिन बजटिंग के लिहाज से देखें कि वो कब वो उसमें आता है, PSDP में या ADP में आता है, लेकिन वो मंजूर हो चुका है। और इसी तरीके से रेस्क्यू का भी हमने दरख्वास्त दी हुई है कि हमें रेस्क्यू सेंटर दे दिया जाए ताकि ये जो जितना भी फुटमंदरों का रश है वो वहाँ पे हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें हमारे ट्राइबल एरिया में मोबाइल बाइक्स मौजूद हैं जो रेस्क्यू 1122 की हैं और वो जो है राखी गाज के ऊपर खड़ी होती हैं, कोहे सुलेमान में जितने हैं वहाँ पे वो खड़ी होती हैं। फ़िलहाल हम ये कर सकते हैं, ये CM साहब ने किया है, लेकिन रेस्क्यू 1122 की बिल्कुल ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी हुई है। वी आर होपिंग कि नादरा सेंटर के साथ रेस्क्यू 1122 भी मंजूर हो जाए और उसको किसी तरीके से हम डलवा दें। जो आपने NHA की बात की है, देखें रोड भी तंग है और दूसरी बात ये कि ये वाकई कौमी शाहरा है। NHA का मामला है, मुराद से दरख्वास्त करेंगे कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए इसको हल करें, कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, एक आखिरी क्वेश्चन है कि सेनेट के जो मतलब आपकी जो पार्टी है वो चाहती है ओपन बैलेट हो और जो अपोजिशन है वो आपके अगेंस्ट जा रही है, अदालत में भी ये मामला चल रहा है, इस मामले में पार्टी का क्या लाया? देखिए हमारी पार्टी का तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लायामल ये कि जो भी वोट पड़े वो उसी पार्टी का पड़े जिस पार्टी के MNAs और MPAs स्पेशली जो वोट डालें। अगर आपके 5 सेनेटर्स बने तो ना वो 4 बने ना वो 6 बने, 5 बने तो 5 पे बने। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नोट जो है उसके बैग न जाएं, ज़मीर के जो सौदागर हैं या जो पैसे की लेन देन करके किसी तरीके से सेनेट की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उसमें वो आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि किस तरीके से बकरा मंडी लगती है। बहुत अफसोस की बात है कि देखें उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन धांधली को सपोर्ट करने के लिए जा रही है। अब ये देखें जी, आवाम को देखना चाहिए कि हम शो ऑफ हैंड इसलिए करना चाह रहे हैं कि जिस पार्टी का सेनेटर खड़ा हो उसी का ही सेनेटर बने, बेशक हुकूमत के कम बन जाए। हालांकि हुकूमत तो सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती है, हुकूमत तो अपने एलाइस के साथ मिल के और भी वो बना सकती है, सेनेटर बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं जो एक सेनेट का वक़ार है, इज़्ज़त उसमें इजाफा हो और ख़रीदो फ़रोख्त ना हो। अब देखें ऑनरेबल कोर्ट ने तो बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की है, वो तो उसके जो रिमार्क्स है वो तो बड़े अच्छे हैं। तो आई होप जो इस दफ़ा जो इलेक्शन हो सेनेट का उसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना हो और ये कोई धांधली वाला इलेक्शन ना हो। अफसोस की बात यह कि चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, सेनेट का इलेक्शन उनकी कमाई का वक्त होता है। अब हमने उसकी कमाई को हमने बंद करना तो ये बात उनको बुरी लग रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फर्म खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा बेहतर होगा। थैंक यू जी।